क्या हुआ मधु? इतना गुस्सा किस पर कर रही हो? कुछ नहीं हेमंत जी। नेहा से गलती से डिब्बा गिर गया। कोई बात नहीं, मैं साफ कर लेती हूँ। पापा वो मैं तो बस। मधु इशारे से नेहा को चुप रहने को बोलती है और चालाकी से नेहा की बातों को काटते हुए बोलती है। कोई बात नहीं नेहा, हो जाता है कभी कभी। अभी तो तुम बच्ची हो, मैं तो मना कर रही थी तुम्हें काम करने से। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी सारा सामान समेट लेगी, चिंता मत करो। तुम जाओ बाहर परी के साथ खेलने। यह बोलकर हेमंत वापस किचन से बाहर चला जाता है, जबकि नेहा अभी तक मम्मी के डर से किचन में ही खड़ी है। मधु नेहा को धमकी देते हुए बोलती है। अपने पापा से तुमने अगर कुछ भी बताया तो फिर देखना तुम्हारा क्या हाल करूंगी। घर से बाहर निकाल दूंगी तुम्हें। जी मम्मी, पापा से कुछ नहीं बताऊंगी। दिन प्रतिदिन मधु का अत्याचार अपनी सौतेली बेटी नेहा पर बढ़ता जाता है और उसके पापा को इसकी भनक तक नहीं लग रही थी, क्योंकि उसके पापा अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहा करते थे। कुछ दिनों बाद नेहा की दादी हेमंत के घर पर रहने आती है। नेहा की दादी पुराने ख्यालों की है, परंतु बहुत ही समझदार है। हेमंत बेटा, तुम इतने दुबले क्यों हो गए हो? ठीक से खाना वाना नहीं खाते क्या? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस काम की वजह से थोड़ा व्यस्त रहता हूँ। और मेरी प्यारी बच्ची, तुम भी मायूस सी लग रही हो। हमेशा इतनी शांत क्यों रहती हो? परी को देखो, कितनी खुश है, कितना बोलती है। नेहा बिल्कुल चुप रहती है, मानो अब रोने वाली हो। फिर मधु बीच में बोल पड़ती है। अरे सासू माँ, नेहा थोड़ी शर्मीली है और पढ़ाई में व्यस्त रहती है, इसलिए शांत स्वभाव की है। परी तो बातूनी है, बिना मतलब के सबसे बात करते रहती है। हाँ, लेकिन ये इतना शांत क्यों रहती है? दादी धीरे धीरे घर में नेहा के बर्ताव और मधु के व्यवहार पर ध्यान देने लगती है। दादी देखती है कि मधु परी से बहुत ही प्यार से बात करती है, जबकि इसके विपरीत नेहा को हमेशा डांटते रहती है और घर का काम भी करवाती है। एक दिन मधु परी के साथ बाजार जाती है। घर पर सिर्फ दादी और नेहा है। दादी नेहा को अपने पास बुलाती है और उससे पूछती है। नेहा बेटा, तुम इतना उदास क्यों रहती हो आजकल? क्या बात है? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? नेहा कुछ भी बताने में संकोच करती है और चुपचाप खड़ी रहती है। फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं दादी, कुछ बात नहीं है, बस क्या? बोलो बेटा, डरो मत, मैं तुम्हारी दादी हूँ। नेहा दादी से लिपटकर जोर जोर से रोने लगती है और सौतेली माँ के द्वारा किए अत्याचार के बारे में सब कुछ बताती है। दादी, मम्मी मुझसे बहुत काम करवाती है। पापा के सामने तो वह अच्छी बनती है, लेकिन जब पापा चले जाते हैं तो वह मुझे डांटती है, मुझे ठीक से खाना भी नहीं देती। कभी कभी तो मेरी पिटाई भी करती है। परी को तो खूब प्यार करती है। दादी को ये सभी बातें जानकर बहुत गुस्सा आता है। पापा को मत बताना दादी, उनको मेरी चिंता हो जाएगी। और जब मम्मी को पता चलेगा कि मैंने आपसे शिकायत की है तो वो मुझे घर से निकाल देगी। भला मैं कहाँ जाऊंगी अकेले? नहीं बेटा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे तुम्हें और परेशानी हो, लेकिन ये बात तुम्हारे पापा को पता चलनी चाहिए। रात हो चुकी है। हेमंत भी घर वापस लौट आया है। मधु और परी किचन में है, जबकि हेमंत और उसकी माँ चारपाई पर बैठकर बातें कर रहे हैं। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है हेमंत। तुम काम के सिलसिले से बाहर रहते हो, इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं चलता। यहाँ घर में मधु
नेहा के ऊपर बहुत जुल्म डाह रही है और तुम्हें इस बात की भनक तक नहीं लग पाई है। ये क्या कह रही हो माँ? मधु तो नेहा और परी का बहुत ध्यान रखती है। हेमंत, मधु तुम्हारे सामने तो ऐसे दिखावा करती है जैसे वो नेहा से बहुत प्यार करती हो, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे वह नेहा को बहुत सताती है। वह उससे घर का सारा काम करवाती है, उसे ठीक से खाना भी नहीं देती और हमेशा डांटती रहती है। और तो और नेहा को घर से निकालने का धमकी भी देती है। परी को तो वह सर आंखों पर बिठा के रखती है, लेकिन नेहा को बिल्कुल देखना नहीं चाहती है। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। नेहा ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। वो तुम्हें बताने से डरती है हेमंत। मधु उसे धमकाती है कि अगर उसने तुम्हें कुछ बताया तो वो उसे घर से बाहर निकाल देगी। मैंने